को आश्वासन दे चुका है कि फला तारीख को सैलरी देंगे, फला तारीख को सैलरी देंगे। जब हर बार लड़के जाते हैं सैलरी मांगने, कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। दोस्तों, हम लोग ये बताने आए हैं कि अंदर जो 125 लड़के बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में फिल्म सिटी के ढेर सारे पत्रकार साथ में हैं, पूरा फिल्म सिटी उनके सपोर्ट में है। वो निराश ना हो, वो अपनी जंग ना छोड़े, वो मालिकों के भटकावे में ना आए। दिवाली में अगर यही मनानी हो यही मनाएं, लेकिन इसके जरिए वो सीख जाएंगे, ये लड़के जान जाएंगे कि इस पत्रकारिता में सच्चाई क्या है और कैसे बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है, बिना संघर्ष किए हक नहीं मिलता है। इन पत्रकार साथियों को समर्थन देने हम लोग आए हैं कि आप लोग जो अंदर लड़ रहे हो, आपकी पीड़ा को समझने वाले बाहर भी हैं, आपकी मांगों को रखने वाले बाहर भी कुछ लोग हैं। दोस्तों, इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा अपने पत्रकार साथी शिवानंद द्विवेदी सहर जी फिर बात रखें और बात आगे बढ़ाएं। भाषण देना सीख लो, शुक्रिया मिलता है। शुक्रिया। दरअसल पहले जो बातें थी वो हम रख ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 10-20 लोग या 15 संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। हम यहाँ पे आए, अपनी बात रखे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अंदर जो 125 लोग जिनकी सैलरी नहीं मिल रही है, जिनकी दिवाली काली हो रही है, उनका क्या होगा? ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। भाई अभिषेक श्रीवास्तव जी या यशवंत जी या और भी अनिल जी, तमाम लोग कुछ सुझाव रखे हैं और उन सुझावों पर काम करते हुए एक बड़ा जनसैला पत्रकार, हजारों की संख्या में पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं देखता हूँ भड़ास पे दिन भर में कई सौ खबरें भड़ास पे चलती हैं जो अन्य अन्य सूत्रों से आती हैं। तो वो सब लोग एकजुट होकर और जल्द ही एक तिथि तय की जाए, एक डेट कोई तय किया जाए, और उस तिथि को अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं या जो 125 कर्मचारी वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि ये मानने को तैयार है कि आप वेतन दे दो, हम नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि महुआ के इस शोषण से, पीके तिवारी के शोषण से वो त्रस्त हैं। और ये हालात जो है पूरे मीडिया जगत में है, कोई अकेले यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना होगा कि भविष्य में अगर कभी भी इस तरह का कुछ आए तो एक बड़ा जन सैलाब पत्रकारों का यहाँ उतरे और इस पूरे महुआ ऑफिस को घेर ले, और घेरने के बाद जैसा यशवंत जी ने कहा कि यहाँ पे एक भी शीशे नहीं बचेंगे, जाम होगा। खैर, इस पे सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन महुआ पे दबाव बनाना जरूरी है, इस मुहिम को यहीं छोड़ना जरूरी नहीं है। अंदर बैठे साथी जो हमें सुन रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं हमारे बीच नारी शक्ति भी है जो बताना चाहती है कि हम पत्रकारों को अपनी लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए। बताओ कैसे पत्रकारों को कैसे लड़नी चाहिए, अपना न्याय कैसे हासिल करना चाहिए। 3 महीने का वेतन रोक रखा है, और ऐसा हर एक संस्थान नहीं, कई संस्थान रोक रखा है। बोलो 3 महीने का न्याय दे दें, बस 3 महीने का वेतन दें और सेटल करें। और ये इनको आयोग हमने मान लिया है, ये चैनल लायक नहीं है, अपना ये कारोबार बंद करें। ये 3 मंथ्स के इन्होंने अभी तक सैलरी नहीं दी है। बहुत सारे जो अंदर हैं जो वर्क कर रहे हैं वो इतने परेशान है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको, इतनी क्रिएट हो रही है कि उनको ना ट्रैवलिंग के लिए कुछ दे रहे हैं कि उसके लिए मनी के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग करने में, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैवलिंग करके लोग आते हैं, वो उनको उस चीज़ के भी पैसे नहीं दे रहे हैं और घर में खाना पीने के भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसलिए इसके लिए हमें एक्शन उठाना चाहिए। महुआ के माल को होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीके तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों, ये कोई नेताओं का मंच नहीं है, जिसको भी बोलना है आकर बोले, खुला ओपन मंच है। मैं बहुत सारे साथियों को शायद नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि बात रखें। आज अगर ये परिसर सीसीटीवी के उसमें है तो मैं अपने भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ कि हम उनके साथ हैं, बिल्कुल घबराए ना, उनकी सैलरी हम दिलवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें जंतर मंतर पे धरना देना पड़े, चाहे हमें इस न्यूज़ चैनल को बंद करना पड़े, चाहे पीके तिवारी जी के घर पे जाना पड़े, हम उनके पैसे दिलवा के रहेंगे। ये बहुत ही शर्म की बात है कि उनको अपने हक के पैसे नहीं मिल रहे। अगर कोई बोनस या और अदर चीज़ की डिमांड अगर वो कर रहे होते तो हम भी सहमत होते कि वो चीज़ गलत है, लेकिन उनको हर बारी ये कह के टाल दिया जाता है कि आपको नेक्स्ट मंथ सैलरी मिल जाएगी, आपको नेक्स्ट मंथ सैलरी मिल जाएगी। ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है इस चैनल के लिए, महुआ चैनल के लिए, जो कि असलियत ये पत्रकार जो है अपना घर बार छोड़ के रात के टाइम पे निकल जाते हैं। 12 बजे न्यूज़ है, 12 बजे, 1 बजे न्यूज़ है, 1 बजे, इनके घर वाले पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन तब भी निकल जाते हैं जनता को एक खबर दिखाने के लिए कि ये असलियत क्या है।
लेकिन इनकी असलियत कौन दिखाएगा? आपके सामने यही एक प्रयास है हमारा कि हम इनकी असलियत दिखाएं, महुआ चैनल के एडिटरों की एक असलियत दिखाई जाए कि आपके सामने इन्होंने सैलरी रोक रखी है। बस यही कहना चाहूँगा कि इन भाइयों की जल्दी से जल्दी सैलरी रिलीज की जाए और इनका अधिकार दिया जाए। धन्यवाद। दोस्तों, हम लोगों के पास तमाम मैसेज आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं। फिल्म सिटी में जितने भी चैनल हैं, वहाँ के कर्मचारियों ने हम लोगों को संदेश भेजा है, मैसेज भेजा है कि आप लोग लड़ाई जारी रखिए। अंदर के लोग जो बैठे हुए हैं उनको संदेश भेजा गया है कि वो लोग लड़ाई जारी रखें। ये पीके तिवारी बहुत डरपोक प्राणी है। जिस दिन इसे दोबारा ये डर हो जाएगा कि ये फिर जेल जाएगा, आंदोलन बढ़ने वाला है, ये तुरंत सबकी सैलरी देगा, सारे बकाये पूरा करेगा। इसलिए अंदर बैठे हुए साथियों को दबाव में आने की जरूरत नहीं है और मालिकों की कोशिश ये होगी कि आप में फूट डाली जाए। इसके लिए भी सावधान रहने की जरूरत है। वो लोग कहेंगे कि बाहर बात लीक मत करो, बाहर मत छपवाओ। आपसे बताया जाए कि आप लोग जब तक ये बातें बाहर नहीं आएंगी, बड़े मंचों पे नहीं फैलेंगी, मालिकों पे दबाव नहीं बनेगा, आप लोग यहाँ बैठे रह जाओगे। वो नहीं सैलरी देने वाले, लेकिन जब तक बाहर बात फैलेगी तब तक जो है मालिकों को जब एहसास होगा कि दबाव पड़ रहा है, बात फैल रही है, मामला गंभीर होता जा रहा है, तभी वो लोग सैलरी देने को मजबूर होंगे। और मैं चाहूँगा बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच में और कोई वक्ता। हाँ, ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैं लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग करता था, बीट थी मेरी। वहाँ मैंने देखा जो अखबारों का एचआर है और जो लेबर डिपार्टमेंट है, इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसी का फ़ायदा ये लोग सैलरी रोक कर या कर्मचारियों को निकाल कर ऐसे ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। मैंने सोचा कि इसको हल कैसे किया जाए। इसका जवाब मुझे मिला आरटीआई में। अगर हम आरटीआई में वो संबंधित सवाल पूछें जो इनके बीच में वो कम्युनिकेशन गैप हुआ है, तो वो चीज़ें कागजों में आएंगी और वो लेकर हम कोर्ट में लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि तब हमारे पास पुख्ता सबूत रहेंगे। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही कम नोटिस पे कल दोपहर 2 बजे के लगभग ये तय हुआ कि जो साथी धरने पे बैठे हैं उनके समर्थन में हम लोग चलेंगे।